वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने मेथड यूज़ करना है क्रैमर रूल का। तो सबसे पहले हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्म में डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट हैं 1 2, वाई का कोफिशिएंट है -2 -1। तो इसको हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स में। इस तरह हमारे पास एक्स वाई ये अननोन्स हैं, इसको हमने फाइंड करना है। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट हमारे पास 5 6। तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। तो इसको हम सही सपोज कर लेते हैं ए एक्स एंड बी। डियर स्टूडेंट हमने यहाँ यूज़ करना है क्रैमर रूल। तो यूजिंग क्रैमर्स रूल वी गेट। ये स्टूडेंट इसमें हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी उसमें हमारे पास जितने वेरिएबल होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए हमारे पास फिर उसी के मुताबिक मैट्रिक्स आएंगे। तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, तो इट मीन्स इसके हमारे पास दो नए मैट्रिक्स आएंगे। तो एक को हम नाम दे देते हैं ए एक्स, जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, और दूसरे को हमने दे देते हैं नाम ए वाई, जिससे हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें कि हमने इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। सवाल में हमने क्या करना है कि पहले कॉलम को नहीं लिखना, दूसरा कॉलम लिखेंगे, और ए वाई वाले मैट्रिक्स में हमने दूसरा कॉलम नहीं लिखना, पहले लिखेंगे 1 2। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने यहाँ कौन सा कॉलम लिखना है। तो ये जो हमारे पास बी वाला मैट्रिक्स है इसकी कॉलम हम यहाँ लिखेंगे 5 6 एंड 5 6। अब क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए हमने नए दो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है, सिर्फ इन तीनों मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई, इनके हमने क्या करने हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 और -2 -1। तो डियर स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि हमने मेन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उनको आपस में। तो 1 इंटू -1 एंड 2 इंटू -2। लेकिन ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि दरमियान में हमेशा हमने क्या करना है, माइनस रखना है। तो इसको बस मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, अच्छा, और 2 2 ज़ार 4 -4। सो -1 माइनस इंटू माइनस, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो 4 -1 इट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। तो सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट लिखें या पॉसिबल लिखें, एक ही बात है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इसी तरह ए एक्स और ए वाई का भी फाइंड करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए का हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। तो एक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिख लिया। अब तरीका वही है कि जो मेन डायगोनल्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है 5 और 6, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 5 इंटू -1 एंड 6 इंटू -2। लेकिन डियर स्टूडेंट दरमियान में हमने क्या लिखना है, हमेशा माइनस लिखना है।
तो बस अब मज़ीद इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस अपनी जगह, और यहाँ से आ जाएगा -12। सो -5 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस। सो 12 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस आएगा, क्योंकि इसकी सिंबल हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। हमने ये y का भी फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो मेन डायगोनल्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5, लेकिन दरमियान में हमने हमेशा रखना है माइनस। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट हो जाएगा 6 1 ज़ार 6 माइनस अपनी जगह, और 5 2 ज़ार 10। सो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। सो ए वाई का हमारे पास ये डिटरमिनेंट हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए एक तो x की, और दूसरी वैल्यू हमें चाहिए y की। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला है कि डिटरमिनेंट ऑफ ax डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड y के लिए हमारे पास फार्मूला होगा डिटरमिनेंट ऑफ ay डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डियर स्टूडेंट देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ a दोनों की डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें अब हमने क्या करनी है, मज़ीद वैल्यूज़ पुट कर देनी है। x की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, तो वो हमारे पास है 7, और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास आया था 3, और डिटरमिनेंट ऑफ a y ये हमारे पास है -4, और डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या है 3। तो यही हमारे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन सेट, 7/3 एंड -4/3। क्रैमर रूल पर हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास है 5 3 7 1 XY, ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, n इज इक्वल टू 3 5। सो ये A X एंड B, लेकिन हमें यहाँ यूज़ करना है क्रैमर रूल, तो हम लिख लेते हैं यूजिंग क्रैमर्स रूल वी गेट। तो क्रैमर रूल में डियर स्टूडेंट आपको पता है कि हमने क्या करने होते हैं, नए 2 मैट्रिक्स लिखने होते हैं। क्रैमर रूल में हमने नए 2 मैट्रिक्स लिखने होते हैं। तो एक को हम नाम दे देते हैं AX का, और दूसरे को हम नाम दे देते हैं AY का। तो इनको बनाने का या कंस्ट्रक्ट करने का वही तरीका है कि जो पहला होगा उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, सेकंड कॉलम लिखेंगे। और जो AY वाला होगा इसमें हमने सेकंड कॉलम नहीं लिखना, पहला कॉलम लिखना है। लेकिन अब इन जगहों पर हमने कौन से वाले लिखना है, ये B वाला 3 5 एंड 3 5। हमने ए का डिटरमिनेंट पहले फाइंड करना है। सो ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 5 3 7 एंड 1। तो तरीका इसका वही है कि जो मेन डायगोनल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, लेकिन दरमियान में आपने हमेशा क्या रखना है, माइनस। तो इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 ज़ार 5 माइनस 7 3 ज़ार 21। तो 21 में से हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -16। माइनस इसलिए कर लगा है कि 21 क्या है, ग्रेटर है, तो ये नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन सिंगुलर
सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल लिखते हैं, या इसके जगह आप एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। सो ए एक्स की हमारे पास एलिमेंट हैं 3, 5 एंड 7, 1। तो वही मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3, 1 के साथ एंड 5, 7 के साथ, लेकिन दरमियान में आपने हमेशा क्या रखना है, माइनस रखना है। तो अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 1 ज़ार 3 माइनस 7 5 ज़ार 35, तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -32। माइनस क्यों लगा है कि 37 क्या है, बड़ा है। सो ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब इस तरह हमने डियर स्टूडेंट क्या फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की हमारे पास एलिमेंट है 5 3 एंड 3 5। सो मेन डायगोनल 5 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, दरमियान में माइनस। सो 5 5 ज़ार 25 एंड 3 3 ज़ार 9। सो इनको हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 16। क्या करना है डियर स्टूडेंट के एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड वाई के लिए हमारे पास फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, ये हमारे पास है -32। सो -32 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास -16। इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये हमारे पास 16 है और ये -6। तो इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं, माइनस माइनस के साथ 16 1 ज़ार 16 6 2 ज़ार 32, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और 16 के साथ कैंसिल, तो यहाँ से -1। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2 एंड -1।